देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब तक हमने जो टेबल पढ़ी थी कि आपका रैखिक समीकरण युग्म जो है वो संगत होगा या असंगत होगा, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी सहायता से इसको समझते हैं। आपको ये रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है 2x + y = 6, 4x - 2y = 4। बताइए यह जो रैखिक समीकरण युग्म है ये संगत है या असंगत, इनमें से कौन सा है। इसी प्रकार ये दूसरा आपको एग्जाम्पल दे रखा है। पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ये आपको दे रखा है 2x + y = 6, 4x - 2y = 4। सबसे पहले हमें जो भी रैखिक समीकरण दे रखा होगा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आप जो भी आपके बराबर में नंबर दे रखा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाके राइट हैंड साइड में 0 करेंगे। यानी कि आप कैसे बनाएंगे इसको, 2x + y - 6 = 0 और नेक्स्ट कौन सा बनेगा, 4x - 2y - 4 = 0। ये आपका पहला समीकरण जो है इस रूप में हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, और दूसरा भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब हम यहाँ से a1, b1, c1 और a2, b2 और c2 का मान निकालेंगे। देखो स्टूडेंट्स, a1 का क्या मान है यहाँ पर, a1 क्या होगा, जो पहले समीकरण में जो x के साथ है यानी कि 2, b1 जो पहले समीकरण में y के साथ है यानी कि 1, c1 यानी जो बच गया नंबर -6। इसी प्रकार a2 कितना होगा, a2 कितना है 4, b2 -2 और c2 कितना है -4। अब हमने a1, b1, c1 और a2, b2, c2 के मान निकाल लिए। अब हम इनका अनुपात निकालेंगे। a1/a2 निकालते हैं पहले हम, कितना आएगा, a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4। ये आपका आ गया 1/2। अब आप b1/b2 निकालिए। b1/b2 आपका आएगा 1, b1 है आपका 1 और b2 है -2। ये आपका आ गया 1/2, 1/-2। c1/c2 निकालिए, -6/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 3/2। अब आप देखिए आपका a1/a2 कितना आ रहा है, 1/2 और b1/b2 -1/2, यानी कि यही बराबर नहीं आए। और अगर ये दोनों ही बराबर नहीं आए तो आगे तो हमें देखना ही नहीं है। आपका a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 के। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, हमने टेबल में पढ़ा था अगर ये बराबर नहीं है तो पहला ही पॉइंट था, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और हल कैसे होंगे, हल होगा इसका अद्वितीय। और ये संगत होगा असंगत, अद्वितीय हल होगा तो कोई ना कोई हल तो मिल ही रहा है। जब कोई ना कोई हल मिलता है तो आपका युग्म जो है वो कैसा होता है, संगत होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए पहला पार्ट हमने कर लिया है। इसी प्रकार जो दूसरा पार्ट है वो हम करेंगे। अब मैं आपका a1, b1, c1 और a2, b2, c2 का मान जो है वो डायरेक्ट रखेंगे। यहाँ से हम a1 का मान कितना होगा 1, b1 का मान कितना होगा 1 और c1 का मान कितना होगा, पहले 5 को आप यहाँ लेके आएंगे, कितना बन जाएगा 5, यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो -5। ऐसे ही आप a2 का मान निकालेंगे 2, b2 का लिखेंगे 2 और c2 का क्या लिखेंगे बच्चों, -10। अब आप a1/a2 निकालेंगे 1/2, b1/b2 कितना है, देखो यहाँ से b1 है 1, b2 है 2, ये भी 1/2, c1/c2 -5 और c2 कितना है -10। ये देखिए ये भी 1/2 आ गया, यानी कि a1/a2 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2, c1/c2 भी 1/2। इसका मतलब तीनों ही बराबर आ गए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तो सारे ही बराबर आ गए। और सारे बराबर आ जाए तो आपका किस तरह का हल होता है, आपके अनेक हल होते हैं, रेखाएं संपाती हो जाती हैं।
और अनेक हल हो जाएं तो आपका समीकरण जो है युग्म वो किस तरह का होगा, संगत होगा। अगर ऐसा हो जाता ना कि यहाँ तो -10 नहीं होता या फिर यहाँ -5 नहीं होता, मतलब कहने का कि ये जो 1/2 ना आता, यानी C1/C2 बराबर नहीं आता, तो आपका क्या बन जाता ये, उस केस में तो समांतर हो जाती रेखाएं, यानी कि कोई हल नहीं होता, उस केस में वो असंगत हो जाता। इस प्रकार आपने जो है रैखिक समीकरण युग्म में आप ये बता पाएंगे कि उनका एक हल होगा या अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, वो संगत होंगे या असंगत होंगे, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को हल कैसे करते हैं, इनका हल कैसे निकालते हैं। अब हम इनकी विधियां सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 10वीं कक्षा का टॉपिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है वो शुरू कर रखा है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह से रैखिक समीकरण युग्म जो है हम बना सकते हैं किसी भी दी हुई इंफॉर्मेशन से, और हमने सीखा था कि रैखिक समीकरण जो आपको एक सरल रेखा देते हैं उनका जो हल होगा वो किस तरह का होगा, मतलब हल जो है उनका अद्वितीय होगा या किन्हीं भी दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म आपको दे रखे हैं उनका हल जो है वो अनेक होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। अब तक आपने ये सीखा कि दो रैखिक समीकरण को देखकर हम कैसे बता पाएंगे कि उनका हल जो है वो किस प्रकार का होगा। अब इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को हम हल कैसे करेंगे। इसके लिए बच्चों आपके पास 3 विधियां हैं हमारे यहाँ किताब में, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और तीसरी है वज्र गुणन विधि। जो वज्र गुणन विधि है वो आपके सिलेबस से इस बार हटा दी गई है, तो हम जो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार इसमें से पूछा जाता है। विलोपन विधि सबसे मतलब अच्छी लगा लो आप या बच्चों की पसंदीदा विधि लगा लो, और आसान भी है ये विधि तो ये दोनों ही आसान है, आपको जो अच्छी लगे आप क्वेश्चंस जो है उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेकर के आपको समझाऊंगी कि प्रतिस्थापन विधि जो है वो कैसे लगती है। जैसे हमने लिया x + y = 14, ये पहला समीकरण है आपका। x - y = 4, ये आपका दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरण को लेकर के, जैसे ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है, आपने प्रतिस्थापन विधि लगानी है। देखो इसका नाम ही है प्रतिस्थापन, यानी आप एक चर को किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक चर का मान निकाल लीजिए, या तो x का या फिर y का, और दूसरे समीकरण में वो मान रख दीजिए, आपके पास दोनों चरों के मान आ जाएंगे। देखिए हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है आपका, आप यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1 आपका, x + y = 14। आप यहां से चाहे तो x का चाहे y का मान निकाल लीजिए। मैं यहां से x का मान निकाल रही हूं। x = 14 तो है ही यहां पर, जब y वहां जाएगा बराबर के उस तरफ तो ये प्लस का है, तो वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये देखिए हमने x का मान निकाल लिया। x का मान क्या आ गया, 14 - y। इसको आप नंबर 3 दे दो। अब आप लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2, क्योंकि 1 से तो हमने मान निकाला है तो 2 में ही रखेंगे, जिससे मान निकालना है उसमें नहीं रखना है, उससे दूसरे में रखना है। तो मान तो हमने 1 से निकाला है, तो हम समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 है क्या आपका, x - y = 4। यहाँ हम x का मान क्या रख दें, 14 - y, 14 - y, और ये -y पहले से ही है बराबर 4। यहाँ देखिए आपके पास क्या आ गया, 14 - -y माइनस प्लस, और y 2y, और निशान हम बड़ी रकम का लगाते हैं, तो इन दोनों में बड़ा कौन, दोनों ही बराबर हैं, तो माइनस का ही निशान आ जाएगा, बराबर में 4। ये तो पहले से ही था 4। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, देखो 2y। अब हम यहाँ से y का मान निकालना है, तो y वाली रकम को इधर रखो, 14 को वहां ले जाओ। 2y = 4 - 14, क्योंकि 14 यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया
-2y इज इक्वल टू 4 - 14। देखिए ये बहुत ध्यान देना है इन चीज़ों पर कि आपका जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। 4 में से तो 14 कट नहीं होगा, आप 14 में से 4 कट करेंगे आपके पास 10 आ जाएगा। लेकिन आंसर में हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि जो निशान है, जो साइन है, जो चिन्ह है वो किसका आता है? बड़ी रकम का आता है। तो 4 बड़ा या 14? 14 बड़ा है, उसका क्या निशान है? माइनस। तो लीजिए आपने माइनस लगा दिया, तो यहाँ से आपके पास y का मान निकल गया। y का मान आ गया -10 बटे में -2, क्योंकि -2 y के साथ गुणा में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। y का मान कितना आ गया बच्चों? 5। y आपके पास आ गया 5, एक तो आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो, x का आ जाएगा, देखो बहुत ही आराम से। अब हम क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान जैसे ही हम समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? ये x बराबर 14 - y, और y का मान कितना आ चुका है आपके पास? 5। तो x का मान कितना आ जाएगा? 14 - 5, 14 में से 5 गए 9, और बड़ी रकम का निशान बड़ा कौन है? 14। 14 के आगे तो प्लस है, तो +9। आपके पास x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। इस तरह से हमने प्रतिस्थापन विधि जो है इस उदाहरण के सहायता से सीख ली। देखो आपको जो भी आपको समीकरण दे रखा हो उसमें किसी भी एक समीकरण से आप x या y का मान निकाल लीजिए। उसके बाद जिस समीकरण से मान निकाला है उसको छोड़ करके वो जो मान आपने निकाला है वो उससे दूसरे समीकरण में रख दो, और फिर वहां से जब x का रखोगे तो y का आ जाएगा। अगर यहाँ y का निकालते तो x का आ जाता, तो दूसरे जो चर का मान आ जाएगा, फिर उसका मान जो है उसमें रख दो जहां से आपने मान निकाला था, उसको एक समीकरण माना था, तीसरा समीकरण उसमें रख दीजिए। आपके पास किसका मान आ जाएगा? x और y दोनों के मान आ गए। आपको चेक करना हो कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, तो आप क्या करेंगे? जो भी आपका आंसर है ना उसको दी गए समीकरण में रख दो, किसी भी एक में रख देना। देखो मैं रख रही हूँ x का मान यहाँ पर 9 रख रही हूँ, प्लस y का मान यहाँ पर 5 रख रही हूँ। देखो 9 और 5 कितने होते हैं? 14। तो आ गया ना 14। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। आप इस तरह से अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं लास्ट में पुट कर किसी भी एक समीकरण में। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्रतिस्थापन विधि का। इसमें आपको दे रखा है कि दो समीकरण है, 2x = 3y = 11, 2x - 4y = -24। इन समीकरण को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब x और y के मान ज्ञात कीजिए तथा m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। इसका मतलब है कि आप इन दो समीकरण को हल करो, आपके पास x और y के मान आ जाएंगे। वो मान आप यहाँ रख देंगे तो आपके पास किसका मान आ जाएगा? m का। हमें m का मान निकालना है, जिसके लिए हमें इन दो समीकरण को हल करके पहले x और y का मान निकालना होगा। ये भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे। देखिए सबसे पहले हम पहला समीकरण लिखेंगे, 2x + 3y = 11, और दूसरा समीकरण 2x - 4y = -24। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो भी हमारा पहला समीकरण है उस समीकरण से हम x या y का मान निकालेंगे। तो यहां से आप x या y का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा? ये मान लीजिए मैं x का मान यहां से निकालती हूं, तो ये 2x = 11 - 3y। 11 तो इधर ही है बराबर में, 3y इस तरफ है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो साइन बदल जाएगा, प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। अभी देखिए ये 2x का मान है, हमें तो सिर्फ x का मान निकालना है। तो x का मान यहाँ से क्या आएगा बच्चों? x बराबर 11 - 3y बटे में 2, क्योंकि 2 यहाँ गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना होता है? हमें इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखना होता है, क्योंकि 1 से तो हमने x का मान निकाला ही है।
तो हम इसको किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। यहाँ हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए समीकरण 2 है क्या, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। मैं जहाँ भी x होगा वहाँ क्या लिख दूंगी, 11 माइनस 3y बटे में 2। यहाँ 2 पहले से ही है, x की जगह लिख दिया मैंने 11 माइनस 3y बटे में 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2 से 2 कट गया, क्या बन गया यहाँ पर 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखिए y और y वाले मैं एक साथ इकट्ठे कर लेती हूँ। ये क्या बन गया आपके पास 11 माइनस 3y माइनस 4y, माइनस माइनस प्लस 3 और 4 7, और बड़ी रकम का निशान क्या है, माइनस है, तो ये बनेगा माइनस 7y बराबर माइनस 24। अब देखिए हम क्या करेंगे, y को तो एक इस तरफ रखेंगे और ये 11 जो है उसको उस तरफ ले जाएंगे, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस 11 हो जाएगा। ये बन गया माइनस 7y बराबर माइनस माइनस प्लस 24 और 11 35, और बड़ी रकम का निशान हमें लगाना होता है, बड़ा कौन 24, 24 के आगे क्या निशान है माइनस, तो ये माइनस के 35। y का मान क्या बनेगा माइनस 35 बटे में, क्योंकि माइनस 7 यहाँ गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो 7 के पहाड़े से कट गया। y का मान कितना आ गया बच्चों, y का मान आ गया 5। अब y का मान आने के बाद हमें क्या करना होता है, इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, x का मिल जाएगा। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2। हम क्या करेंगे, जहाँ भी y लिखा हुआ है उसकी जगह क्या रख देंगे 5, 3y की जगह लिख दिया मैंने 5, क्योंकि ये गुणा में है तो गुणा में लिख देंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा 11 माइनस 5 थी 15 बटे में 2। अब 11 में से तो 15 जाता नहीं, तो 15 में से 11 गए 4, और बड़ी रकम का निशान क्या है 11 बड़ा या 15, 15 के आगे क्या निशान है माइनस, तो ये नीचे 2, ये 2 के पहाड़े से कट गया, कितना आ गया माइनस 2। x का मान कितना आ गया आपके पास माइनस 2, और y का मान कितना आ गया 5। अब हमें क्या करना है, हमें तो m का मान चाहिए, तो हम इस समीकरण में क्या करेंगे, y और x का मान रखेंगे। y बराबर mx प्लस 3, y की जगह मैं क्या रख दूं 5m, और x की जगह क्या रख दें माइनस 2 प्लस 3, ये बन गया 5 बराबर माइनस 2 को m से गुणा करेंगे माइनस 2m प्लस के 3। हमें तो m का मान चाहिए, तो m को इधर ले आती हूँ और 5 को उधर ले जाती हूँ, ये माइनस के 2m है, इधर आके प्लस के 2m हो गया, और 5 यहाँ प्लस है उधर जाएगा तो माइनस के 5 हो जाएगा, और 3 का 3। अब देखिए 5 में से 3 जाएंगे 2, बड़ा कौन 5 का क्या निशान है माइनस, और ये बन गया 2m, तो m का मान यहाँ से क्या आ गया माइनस 2 बटे में 2, क्योंकि 2 यहाँ गुणा कर रहे हैं उधर जाके भाग करेगा, तो m का मान कितना आ गया बच्चों माइनस 1। यही आपको निकालना था। तो आपने बहुत ही अच्छे से प्रतिस्थापन विधि जो है वो सीख ली है। अब सारे क्वेश्चंस हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे जो भी आपकी प्रश्नावली में दिए हुए हैं। प्रतिस्थापन विधि जो है बहुत ही आसान विधि है। किसी भी एक समीकरण से आप दोनों चर में से किसी का मान निकाल लीजिए और फिर दूसरे समीकरण में रख दीजिए, आपके पास दोनों उसके चरों के मान आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।